नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी कुछ नई पंक्तियों के साथ। और ये जो कविता है ये एक प्रकार का जिसे कहें विरह जो एक प्रेमिका या प्रेमी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया लिखने का, तो इससे पूर्व मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया था। और मुझे एक चीज़ बार बार जो है हमारे मित्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि पीछे जो आपका बैकग्राउंड दिखता है ये बैकग्राउंड थोड़ा सा सुंदर दिखाइए, सजाइए। तो ये सब करने का समय मेरे पास है नहीं, न समय है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि पेशे से शिक्षक हूँ और जितना समय मेरा घर पर या यहाँ नहीं गुजरता है उससे ज़्यादा समय स्कूल में गुजरता है। तो स्कूल में समय देने के कारण इतना साज सज्जा करने का या फिर एक दिखावटी चीज़ें बनाने का शौक़ भी नहीं रखता हूँ। पंक्तियाँ अच्छी लगे तो ठीक है, अन्यथा ये बैकग्राउंड ये संभव तो है नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा इस बैकग्राउंड को इग्नोर करके और मेरी कविताओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी नया हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की उतनी जानकारी है नहीं। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि भाषा का मैंने जहाँ तक पहले ही मैंने कहा था कि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ नहीं, राजनीति शास्त्र का अध्यापक हूँ। और राजनीति शास्त्र वालों की भाषा थोड़ी कुछ न कुछ जो है, हम लोग अक्सर राजनीति शास्त्र में कभी युद्ध पढ़ते हैं तो कभी अलग अलग राजनीतिज्ञों को पढ़ते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, चाहे जो भी योद्धा हुए या जो राजनीतिज्ञ हुए, रूसो, कांट, मार्क्स, इन्हीं सब लोगों को पढ़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी भाषा में विरोधाभास दिखता है। और विरोधाभास के साथ साथ भाषा जो हिंदी की शुद्ध भाषा है उस शुद्ध भाषा से उतना जुड़ाव नहीं रहा। अंगिका भाषी हूँ मूल रूप से। कभी कभी ऐसा महसूस भी होगा कि कुछ शब्द बीच बीच में अंगिका का भी आ जाता है, तो थोड़ा सा भाषा में वो दिखेगा तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा और मेरी कविता का आनंद लीजिएगा। चलिए आज की अपनी इस नई कविता की शुरुआत करते हैं। पहले ही मैंने कहा एक विरह के रूप में है, जिसमें एक दर्द को मैंने लिखा है, एक प्रेमी या प्रेमिका के दर्द को थोड़ा सा अलग हट के लिखने का प्रयास करूँगा। मेरे कुछ मित्रों के द्वारा कहा गया कि पेशे से जिस पेशे में हैं उस पेशे में ये कविताएं जो हैं थोड़ी सी आपके ऊपर अलग सी लग रही हैं। कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जिनको सुनता हूँ और जिनसे सुनकर मैंने ये प्रेरणा ली है, एक हिम्मत सी जगी है। बहुत सारे कवियों को मैंने सुना, वर्तमान में एक बहुत बड़ा नाम है जिनको सभी सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत अच्छे से सुनता आ रहा हूँ और उनको सुनने के बाद ही ये लिखने की एक हिम्मत सी जगी। चलो एक साधारण सी भाषा में ही कुछ लिखने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है किन्हीं को अच्छा लगे तो आगे भी लिखूं। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता को सुनिएगा और थोड़ा सुनने के बाद पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आँख से बहता नीर ये कहता बिछड़ेगा कोई अपना। आँख से बहता नीर ये कहता बिछड़ेगा कोई अपना।
छूटेगी राहों में अब तो। आत्मसमर्पण वो अपना, ख्वाबों की दुनिया छूटेगी। टूटेगा भ्रम का सपना, आँख से बहता नीर ये कहता, बिछड़ेगा कोई अपना। ना गूंजेगी गीत से अंगना, ना खनकेगा वो कंगना। ना गूंजेगी गीत से अंगना, ना खनकेगा वो कंगना। ना कोई सावन बरसेगा अब, ना ये कान्हा तरसेगा। गीत ये मन की मीत बनेगी, प्रीत तो पीर के संग अपना। आँख से बहता नीर ये कहता, बिछड़ेगा कोई अपना। आँख से बहता नीर ये कहता, बिछड़ेगा कोई अपना। नींदों में अब हम आएंगे, आँखों में उनका सपना। नींदों में अब हम आएंगे, आँखों में उनका सपना। चाँद छुपेगी उन बाहों में, प्रीत तो तारों संग अपना। चाँद छुपेगी उन बाहों में, प्रीत तो तारों संग अपना। उनके संग अब रोशन होंगी, उनके संग अब रोशन होंगी। रातों का वो हर सपना, आँख से बहता नीर ये कहता, बिछड़ेगा कोई अपना। ख्वाबों की दुनिया छूटेगी, टूटेगा भ्रम का सपना। टूटेगा भ्रम का सपना, आँख से बहता नीर ये कहता, बिछड़ेगा कोई अपना। धन्यवाद। ये छोटी सी कविता थी मेरी, थोड़ा सा संगीत का रूप देने का प्रयास किया है। यदि अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, जो सुनते हैं कमेंट कीजिए, कहाँ गलती है, क्या सही है, या फिर कुछ नया जोड़ूं, या फिर कुछ इसमें कमी है तो पूरी करूं। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो सही यदि दिशा मिले तो मैं उस दिशा से अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा भाषा में भी सुधार लाऊं, और प्रयत्न करूंगा कि हिंदी का अध्ययन करके यदि हो सका तो और अच्छा लिखने का प्रयास करूं। हालांकि लिख कुछ नहीं रहा हूं, बस 2 लाइनों को मिलाकर
एक कविता सी बना दे रहा हूँ। फिर भी यदि अच्छा लगे आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट कीजिए। आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद।